फिल्म नया दौर के प्रमोशन के लिए मेकर्स ने न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो छपवाई जिसमें मधुबाला की जगह वैजयंतीमाला नजर आ रही थी। इस मुद्दे को मधुबाला ने कोर्ट तक घसीटा। दिलीप कुमार भी गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश हुए। इस कोर्ट केस के दौरान दोनों के बीच दरार आ गई और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं मधुबाला और दिलीप कुमार के बारे में। दिलीप कुमार और मधुबाला की सगाई क्यों टूट गई, क्या वजह रही, तो चलिए आज जानते हैं। तो मधुबाला और दिलीप कुमार की सगाई क्यों टूटी। मधुबाला और दिलीप कुमार सिर्फ पर्दे पर ही सलीम और अनारकली नहीं थे, असल ज़िंदगी में भी दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों ने सगाई भी कर ली थी, निकाह करने वाले थे, लेकिन तभी कोर्ट में एक मुकदमा हुआ और दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए कैसे बदली उन दोनों की ज़िंदगी बताती हूँ मैं आपको। मधुबाला को आप सब लोग जानते ही हैं, भारतीय सिनेमा की वो दिलकश अदाकारा जो पलकें उठाकर देख ले ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम जाएगी। मधुबाला सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि सुंदरता की मिसाल थी। उनके जैसा ना तो अब तक कोई हुआ है और शायद ना ही होगा। ये दिलचस्प है कि जिस मधुबाला का जन्म प्यार के दिन यानी 14 फरवरी की तारीख को हुआ, उनकी खुद की रोमांटिक लाइफ कई कांटों भरे रास्तों से होकर गुजरी थी। मधुबाला का असली नाम मुमताज़ जहां बेगम देहलवी था। महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा लेने वाली मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी कर ली थी, लेकिन 9 साल बाद 23 फरवरी 1969 को वह चल बसी। मधुबाला की लव लाइफ में यूँ तो उनका नाम एक्टर प्रेमनाथ के साथ था, लेकिन उनका यह रिश्ता महज 6 महीने चला। उसके बाद मधुबाला की ज़िंदगी में आए यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार। मुगल आजम में सलीम बनकर दिलीप कुमार और मधुबाला अनारकली बनकर पर्दे पर जादू बखेर रहे थे। असल ज़िंदगी में दोनों की जोड़ी भी ऐसी ही हो गई थी, लेकिन 9 साल तक साथ रहने के बाद भी दोनों की राहें जुदा हो गई। कहने वाले कहते हैं कि इस ब्रेकअप से मधुबाला को अंदर तक तोड़ दिया था और मधुबाला बहुत ही घुट घुट कर जीने लगी थी। मधुबाला मुसलमान थी। हमारा भारतीय समाज चाहे लाख आपसी समरसता की बातें कर ले, लेकिन सच यही है कि जब बात रोटी और बेटी देने की आती है तो सब लोग जात और धर्म देखने लगते हैं। मधुबाला के पहले प्यार में भी ऐसा ही हुआ। प्रेमनाथ से उनका रिश्ता महज 6 महीने में टूट गया, क्योंकि मधुबाला और प्रेमनाथ के धर्म अलग अलग थे। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना लें, लेकिन पर्दे के लिए नाम बदलना और धर्म बदलना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए मधुबाला ने प्रेमनाथ के साथ शादी नहीं की थी और उनका रिश्ता 6 महीने चलकर ही टूट गया था। लेकिन दिलीप कुमार जब उनकी ज़िंदगी में आए तो दोनों के बीच प्यार का बीज जो फूटा वो तराना के सेट पर इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार उभर आया था। इस जोड़ी ने संग दिल, अमर और मुगल आजम में काम किया। यह 9 साल लंबा अफेयर रहा था। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, बस निकाह पड़ा जाना था, लेकिन तभी 9 साल के बाद ये रिश्ता टूट गया। समझा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते को तोड़ने के लिए उनके पिता जिम्मेदार थे। इस चक्कर में मीडिया के सामने और यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी खूब ड्रामा हुआ था। दिलीप कुमार और मधुबाला ने तब निर्माता बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन की थी। ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिन की शूटिंग होनी थी। दोनों को उसमें जाना था, लेकिन लीड एक्टर्स को इसके लिए साइनिंग अमाउंट भी दे दिया गया था। देखिए, लेकिन तभी मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये मेरी बेटी के लिए सही नहीं है, मैं नहीं भेजूंगा अपनी बेटी को। अगर शूटिंग करना चाहते हो मुंबई में तो यहीं कर लो। पर यह बात डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा को मंजूर नहीं थी और आखिरकार नया दौर से मधुबाला को हटा दिया गया और उनकी जगह वैजयंतीमाला को ले लिया गया। अताउल्लाह खान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। जवाब में बी.आर. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर कर दिया था उनके ऊपर। इस कोर्ट के कारण दिलीप और मधुबाला का रिश्ता भी गेहूं में घुन की तरह पीसने लगा था। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई और मजबूर होकर मधुबाला को दिलीप कुमार को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मधुबाला के परिवार वालों और मधुबाला को यह आश्चर्य था कि दिलीप कुमार मधुबाला का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार मेरे पिता से माफ़ी मांग लें, लेकिन दिलीप कुमार ने ये शर्त रखी थी कि तुम्हें अपने पिता को छोड़ना होगा। कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्तों में इतनी ज़्यादा खटास आ गई कि दोनों ने कोई समझौता नहीं किया और अभिमान और घमंड की ये लड़ाई इस हद तक पहुँचा कि आखिर 9 साल बाद पुराना रिश्ता खत्म हो गया। दोनों ने अलग अलग शादी की, दोनों अलग हो गए, लेकिन उन दोनों का ही जीवन
एक दूसरे के बिना अधूरा था और दोनों का ही प्यार इसी तरह अधूरा रह गया और इसका दुखद अंत हुआ। दोनों अलग हुए और दोनों ने अलग अलग शादी की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।